लिखने वाले ने क्या शानदार लिखा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी इंसान अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हम सबके लिए प्रेरणा साबित हो रहा है। बच्चे का नाम आकाश है। आकाश को अपने नाम का मतलब भी बखूबी पता है और वो अपने नाम को चरितार्थ भी कर रहे हैं। दरअसल जन्म से ही आकाश के दोनों हाथ नहीं हैं, उनका एक पैर भी ना के बराबर है, यानी उनका केवल एक पैर ही काम करता है। इसके बावजूद आकाश वो सभी काम बखूबी कर लेते हैं जो एक आम इंसान करता है। दिव्यांग होने के बावजूद वो पढ़ाई, खेलकूद और घर का काम बेहद शानदार ढंग से करता है। चाहे वो स्कूल में बैग से कॉपी किताब निकाल कर उसका पेज पलटना हो या उस पर लिखना हो, कोई भी खेल खेलना हो या मोबाइल चलाना, आकाश ने शारीरिक दिव्यांगता को पढ़ाई और खेलकूद में कभी बाधा नहीं बनने दिया। विज्ञान की प्रयोगशाला हो या कक्षा में पढ़ाई, शिक्षक के हर सवाल का जवाब आकाश की जुबान पर रहता है। वहीं आकाश का परिवार काफ़ी गरीब है। ऐसे में उसके पिता चाहते हैं कि सरकार अगर उनके बेटे की मदद करेगी तो वो काफ़ी आगे तक जाएगा, उसकी पढ़ाई में गरीबी बाधा नहीं बनेगी। बाराबंकी के विकास खंड के सिरौली घोषपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय मधवापुर में कक्षा 6 के दिव्यांग छात्र आकाश के हौसले की अब मिसाल दी जाने लगी है। वहीं आकाश का कहना है कि उसे कभी अफसोस नहीं होता कि वो दोनों हाथ और पैर से दिव्यांग है। आकाश ने बताया कि वो अपने एक पैर से भी वो सब कुछ कर लेता है जो हाथ से किया जाता है, जैसे अपने एक पैर से लिखना, पढ़ना, खेलना और मोबाइल चलाना। आकाश का कहना है कि जब इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं था तो वो अपने दोस्त के साथ एक अकाउंट बनाकर पैर से ही खाना खाने और लिखने का वीडियो टिकटॉक पर बनाता था। आकाश ने बताया कि उसके वीडियो को टिकटॉक पर करीब 23 लाख यूजर्स ने देखा था। आकाश के पिता हरिकेश का कहना है कि दिव्यांगता के बावजूद वो आकाश को पढ़ा लिखा रहे हैं। आकाश के पिता अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए सरकार से भी मदद चाहते हैं। उनका कहना है कि वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके परिवार को पाल रहे हैं। ऐसे में अगर आकाश को सरकार की मदद मिल जाएगी तो उसका भविष्य बन जाएगा। आकाश के शिक्षकों का कहना है कि बच्चे में अनोखी प्रतिभा है। आकाश सामान्य बच्चों के साथ ही कक्षा में अध्ययन करता है। उन्होंने बताया कि आकाश का दिमाग काफ़ी तेज है और वो सब कुछ काफ़ी जल्दी याद कर लेता है। उसकी लेखनी भी काफ़ी अच्छी है। शिक्षकों का कहना है कि वो पढ़ लिख कर काफ़ी आगे तक जाएगा। आकाश अब सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। नूरुल हसन। अच्छा, ये जो बच्चा आप क्या है आकाश, कैसा है पढ़ने में और क्या खास बात देखते हैं इसमें आप? पढ़ने में अच्छा है सर, इसमें एक्टिविटी कुछ एक्स्ट्रा रहती है अन्य बच्चों से और कुछ अलग इसको करने की तमन्ना है इसके मन में, तो उसको हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो भी क्षमता है उनका हम पूरी तरह से विकास करें। अच्छा, सुबह जब आता है पढ़ने और जितनी देर स्कूल चलता है, क्या खास देखते हैं इसमें? एक्टिविटी क्या करता है पढ़ने से? ये हर समय एक्टिव बना रहता है, ये इसकी खास बात है और कुछ जानने की इसकी अलग ही जिज्ञासा बनी रहती है। अच्छा, पढ़ने लिखने में कैसा है सर? पढ़ने में ठीक है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से है इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा दबता है और बाकी अन्य भाषाओं में ठीक है। अच्छा, मतलब और बच्चों की तरह पढ़ने में लिखने में और मतलब कुछ अलग देखते हैं या किसी तरह से, मतलब ऐसा तो नहीं लगता है उसको कि हम नहीं, किसी तरह की इंफिनिटी नहीं महसूस करता है और उसे अच्छा ही रहता है हर बच्चों से और उसे जानने की समझने की क्षमता भी ठीक है। मतलब मानसिक लेवल में उसकी कोई कमी नहीं है। वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अक्षम है, वो तो अलग की बात है, लेकिन पूरी तरह से अपने को अक्षम महसूस नहीं करता है ना। हम लोग उसको किसी तरह की अक्षमता महसूस करने के लिए कुछ कहते भी हैं, बल्कि उसको यही प्रेरणा दी जाती है कि वो किसी से कम नहीं। अच्छा, जैसे वो बड़ा होके कह रहा है कि मैं फौजी बनूंगा, पुलिस में फौजी बनेगा। इसके बाद और एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें कहा था मैं दरोगा बनूंगा। अच्छा, कहता फिर दरोगा बनकर क्या करूँगा? तो मैं चोरों को पकड़ूंगा। ये उसकी जो है सिक्योरिटी की प्रति ज़्यादा उसकी लालसा दिखने को मिलती है। सबसे खास बात बच्चे में क्या देखते हैं? सबसे खास बात है वो कुछ सीखने के प्रति ज़्यादा जागरूक रहता है जी, और एक्टिव भी बना रहता है। किसी तरह से उन्हें किसी तरह की इंफिनिटी नहीं महसूस करता। अच्छा, घर में कैसा माहौल है? बच्चे के माँ बाप से आप मिलते होंगे? ग्रामीण माहौल है, थोड़ा घर में पढ़ने लिखने का माहौल कम है, खेती किसानी टाइप के लोग हैं
लेबर टाइप के उसके माता पिता हैं, तो उनको भी प्रेरित किया जा रहा है कि बच्चे को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन स्कूल भेजें और जो भी कापी किताबों की व्यवस्था है पूरी तरह से कहें। बल्कि ये भी इनसे इनके गार्जियन को खास बात ये बताई गई कि इसके बाद जो हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ सिरौली गौसपुर में वो लगा था हैंडीकैप्ट का कैंप लगा था, उसमें इनको भेजने के लिए कई बार कहा गया, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि कोई घर से बाहर निकल ही नहीं सका, तो कैंप भी कैंसिल हो गया और नहीं बन सका। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सीएमओ ऑफिस बाराबंकी में जाकर किसी भी तरह से जैसे भी उसका अगर ये हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसको सरकारी अन्य सारी सुविधाएँ भी मिल सकती हैं। इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसको प्रेरित कर रहे हैं कि गार्जियन को भी और स्वयं तैयार